जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा राहु महाराज आपके लिए ऐसे शुभ समाचार लेकर के आए हैं जो कि नक्षत्र परिवर्तन करके कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। जी हाँ, राहु महाराज यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन आप किए हैं यहाँ पर 23 नवंबर को, लेकिन इसका संपूर्ण विशेषता फल आगे देखने को मिलेगा। कब से कब तक देखने को मिलेगा एक चीज़ समझिए। देखिए, 23 नवंबर से लेकर के 1 अगस्त 2026 तक शतभिघ्न नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूर्व भाद्र से निकलेंगे। ठीक है, कब? 23 नवंबर को। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका प्रभाव जिससे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च अर्थात अगस्त तक आपको बहुत विशेषता देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा ध्यानपूर्वक, नहीं तो आप आधा ज्ञान जिसके समान होता है तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊं, देखिए राहु महाराज जो हैं एक छाया ग्रह हैं और छाया के नाते इनको छलिया भी कहा जाता है। क्षण भर में अपने अपने रूप को यहाँ पर कन्वर्ट करते रहते हैं। यहाँ पर आपके साथ क्या करवा दें, कब एक्सीडेंट करवा दें, कब आपको करोड़पति बना दें, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि राहु हैं ही ऐसे ग्रह, क्योंकि ये राजनीति के लिए तैयार करते हैं, ये आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, आपको पीछे भी गिराने के लिए तैयार करते हैं, ये आपको एक्सीडेंट कराने के लिए भी तैयार करते हैं। कौन? राहु महाराज ही करते हैं। तो इसी प्रकार कलयुग में राहु का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर राहु का क्या क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और क्या आपका काम बनेगा, क्या बिगड़ेगा, ये सब कुछ आप विस्तार से समझिएगा। जो मिथुन राशि के जातक हैं, देखिए अभी तक जो कुछ हुआ बहुत ही आप लोग दिक्कत, उतार चढ़ाव आपके साथ होता आ रहा है, लेकिन अब जो होगा अच्छा ही होगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर राहु महाराज जो समाचार लेकर के आए हैं, क्या क्या आपके साथ लाभ होगा ये चीज़ समझिएगा। उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा और इसी प्रकार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो देखिए राहु महाराज कहाँ पर हैं? 11वें राशि पर। 11वां राशि मतलब कुंभ राशि पर हैं। अब अपने नक्षत्र को परिवर्तन करके किस नक्षत्र में हैं? शतभिघ्न नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। तो इससे क्या लाभ होगा? देखिए प्रिय दर्शकों, यहाँ पर लाभ यह होगा कि राहु महाराज जिस स्थान पर बैठे हैं ये आपके लग्नेश से ये नवम भाव है। लग्नेश से नवम भाव राशि के अनुसार आपका कुंभ राशि है। तो यहाँ पर कुंभ राशि पर विराजमान है राहु महाराज। अब यहाँ पर ये स्थान किसका है? ये भाग्य का है, धर्म का है और इसी प्रकार ये आपका एक जैसे जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्तियों का, उनके विषय में जानकारी देता है भाव। तो इसी प्रकार आपका जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, कहीं आना जाना हुआ, उन सब का है। तो इसी प्रकार आपका यात्राएं यहाँ पर मंगलमय होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसी प्रकार आपका यहाँ पर भाग्य तेज होगा, धर्म की तरफ आप बढ़ेंगे और इसी प्रकार आप अपने गुरु का मान सम्मान बढ़ाएंगे और इसी प्रकार आप आगे ग्रोथ करेंगे। लेकिन इनका निगाह कहाँ पर रहा है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, निगाह इनका जो कहते हैं उसको कहते हैं दृष्टियाँ। इनका 3 दृष्टि होता है। कौन कौन से? 5, 7 और 9। तो देखिए प्रिय दर्शकों, यहाँ पर दृष्टियों की हम बात करेंगे कि राहु महाराज का दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है। अभी तक जो बताया तो स्थान की बात है जहाँ पर राहु महाराज हैं, लेकिन दृष्टियों की बात अगर करें तो यहाँ पर पंचम दृष्टि जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 मिथुन राशि पर पड़ रहा है 3 नंबर पर। तो यहाँ पर मिथुन राशि पे पढ़ने से क्या होगा? देखिए आपके स्वयं के स्थान पर पड़ रहा है, स्वयं के सर पर पड़ रहा है। तो इसी प्रकार जो हमारी कुंडली का 12 भाग होता है, ये पूरे 12 भाव, ये पूरा काल पुरुष का शरीर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इस सर पे पड़ रहा है, इसके ऊपर विशेष प्रभाव। देखिए राहु जो होते हैं हमेशा गति को तेज करते हैं व्यक्तियों को और गति को भी स्लो कर देते हैं, जिसके ऊपर दुष्ट हो जाते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर राहु महाराज क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आपका व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाएंगे। जो कुछ आपसे लोग दूर होते जा रहे थे, आपसे धीरे धीरे मतलब कि अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षित होंगे, आपसे जुड़ाव रखेंगे। तो इसी प्रकार आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपका यहाँ पर रोग भी दूर होगा। जो भी आप जैसे शारीरिक किसी प्रकार का रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, काफ़ी समय से आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन सब से आपको निजात मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अपने स्वयं के शरीर के ऊपर यहाँ पर आत्मविश्वास जागृत होगा राहु महाराज की कृपा से।
तो इसी प्रकार अब बात करते हैं इनके सप्तम दृष्टि की भाव। यहाँ पर पंचम हो गया 6 7, यहाँ पर अर्थात सिंह राशि पर पड़ रहा है 5 मतलब सिंह राशि। तो इसी प्रकार सिंह राशि अर्थात भाव किस तरह है, यहाँ पर तृतीय भाव है। तृतीय भाव यह किसका होता है, साहस का होता है और छोटे भाई बहन का होता है। तो इसी प्रकार आपका जैसे साहस अभी तक मनोबल नहीं था, नहीं बन पा रहा था, जैसे कोई काम आप करने जाते थे ये होता था कि अरे ये काम कैसे करें, ये काम हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे साथ मतलब कि हो जाएगा, ऐसे ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे मतलब कि दिक्कत हो जाएगा। तो आपका साहस ऑटोमेटिक इतना तेज ग्रोथ करने लगेगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब साहस बन जाएगा। आप चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, पढ़ाई लिखाई करें, कुछ भी करें, अगर आपको नौकरी पाना है तो साहस उसके लिए बनेगा, पढ़ाई में कोई सक्सेस पाना है तो उसके लिए बनेगा। तो आप इससे मोटिवेटेड होंगे, किसी प्रकार का हानि नहीं होगा। और इसी प्रकार साहस के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए छोटे भाई बहन से अगर कोई भी मन मुटाव होगा वह सब दूर होंगे। और छोटी छोटी यात्राओं का भी भाव होता है, तो आप अपना यात्राएं यहाँ पर सफलतापूर्वक कर सकते हैं, किसी प्रकार का अड़चन नहीं उत्पन्न होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर सप्तम के बाद नवम के, सप्तम अष्टम और नवम अर्थात यहाँ पर तुला राशि पर पड़ रहा है। तो सप्तम 7 नंबर अर्थात तुला राशि आपके लगने से यहाँ पर पंचम भाव। पंचम भाव देखिए यह संतान से जुड़ा होता है, प्रेम सृजनात्मक से जुड़ा होता है यह भाव। तो इसी प्रकार संतान में काफ़ी ज़्यादा आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग संतान का प्लानिंग कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार संतान से किसी प्रकार का निराशा है तो वह धीरे धीरे आपका निराशा दूर होता चला जाएगा, जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगा। और इसी प्रकार आपके प्रेम संबंध की बात करें, जिसकी शादी विवाह नहीं हो रही है, किसी प्रकार का अड़चन आ रहा है या किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो उनका शादी विवाह अपने आप होता चला जाएगा, किसी प्रकार का अड़चन नहीं उत्पन्न होगा। और अगर जो लव रिलेशन में है उनके लिए अगर किसी प्रकार का दिक्कत अगर अभी तक था तो वह जो दिक्कतें हैं, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, चाहे थाना अदालत का हो, चाहे किसी प्रकार का, राहु महाराज यहाँ पर हटा देंगे। क्योंकि राहु महाराज की ऐसा कृपा है कि कोर्ट कचहरी का यहाँ पर एक प्रक्रिया भी उत्पन्न करवा देते हैं, झगड़े लड़ाई करवा के तंत्र भी करवाते हैं। अगर तंत्रिता से आप परेशान हैं आपस में रिलेशन में तो आप उससे दूर हो जाएंगे। हाँ, अगर आप विशेष परेशान हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, या किसी प्रकार का आप तंत्र क्रिया से परेशान हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, ये रहा राहु महाराज का प्रभाव जो कि अगस्त 2026 तक रहेंगे। तो इसी प्रकार बहुत तीव्र गति से यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा वीडियो में जो कि मैंने मिथुन राशि वालों के लिए विशेष बताया। अब अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।